नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब साहूणं। ईश सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोर्घायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम्। जो श्रमण श्रावक जानते जिन वचन के इस सारे को वे प्राप्त करते शीघ्र ही निज आत्मा के सार को। लघुना कालेन, प्राकृत में है लघुना कालेन। लघु काल में, अल्प काल में, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। जब भी तुम विकारों का डर लगे ना, ये सोचो ये वो जल्दी मिट जाएंगे। अपन शुद्धात्मा की भावना भाव, जब असंख्यात जन्मों के कर्म अपन विशुद्धि लब्धि में खिरा देती है, आकर्षण कर देती। ध्यान रखना, कभी साधर्मी को, धर्मात्मा को रोना नहीं चाहिए। रोए तो फिर जिन्हें विधि ना मिले सिर दर्द हुआ रोने लगे, रोका रे है ना, पूरी खा ली। आहा, विकार का आना रोने का कारण नहीं है। विकार की प्रवृत्ति हम पढ़ा चुके पहले सब। विकार और विकार की प्रवृत्ति बंध का कारण नहीं है। क्या क्या? विकार का, विकारी मन, वचन, काय की प्रवृत्ति, ये बंध का कारण नहीं। तो फिर क्या है बंध का कारण? कि तुम ध्रुव को क्यों भूल गए, रोने क्यों लगे, डिप्रेस क्यों हो गए, घबराए क्यों? हाँ, बंध का कारण कब होता है? जब उसको हम छिपाते। हम करोड़ों बार कह चुके होंगे अभी तक छिपाओ नहीं, नहीं छिपाने के भाव से मिट जाता है। हम नहीं मिटाएंगे, हम नहीं मिटाएंगे, लेकिन नहीं छिपाने के भाव से मिट जाएगा। इतना सरल काम है मोक्ष मार्ग। लिखा है भगवती आराधना में, कोई महिला से बहुत बड़ा दोष हुआ है, छोटा हो कोई बड़ा दोष मान लो, अपन तो बड़ा ही मान लो, बहुत बड़ा दोष हुआ है। वे अब दो विचार कर सकते हैं। हम गुरु के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। दूसरा, चलो अपन बता देते हैं। दो विचार आ सकते हैं। तो नहीं बताएंगे, उनका तो पता नहीं, लेकिन वे पास आकर के भी पतित होंगे, मतलब गुरु के पास आके भी पतित होंगे, क्योंकि उनके इंटेंशन में कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्हें लगता हम बता देंगे। तो लिखा है भगवती आराधना में, वे दोष को बताने के अभिप्राय से गमन करती है, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वे शुद्ध हो जाती है। उनकी वो कर्म कट जाती है, मिथ्या हो जाती है, बंद नहीं होता, बंद का आकर्षण हो जाता है। बहुत बड़ा फायदा है।
अपने को लगता काव्य बताएं, लेकिन बताने के भाव से ही उसकी आकर्षण होता है। बताया नहीं था, वहां बताया नहीं, लेकिन बताने का इंटेंशन था ना, इसलिए आकर्षण हो गया भगवती आराधना में। दोष छिपाने से प्रति समय मल्टीपल होता है। जैसे गुण श्रेणी निर्जरा होती नहीं, ऐसे गुण श्रेणी बंद होता है छिपाने के दोष में। आपका चेहरा बिगड़ता जाएगा, आपको डिप्रेशन होता जाएगा, आपको परिणाम बिगड़ते जाएंगे। छिपाने के अभिप्राय से असंख्यात गुना बंद होता चला जाता है। दृष्टांत, उत्कर्षण का दृष्टांत सुना ही होगा। उत्कर्षण का दृष्टांत, पिताजी बड़े प्रेम से जाए, तुम ये काम मत करो, तो प्रेम से बेटे काम नहीं कर। क्यों बोलती है? तो वो नहीं करो, गलत है। हम तो करेंगे, तुम्हें अक्ल नहीं, हम कह रहे हैं ना, अभी तुम समझदार नहीं हो, हम तुम बड़े हो गए जब समझोगे, हम क्यों मना कर रहे हैं? जितना कह रहे हैं उतना करो। अब जब उग्र होते जा रहे हैं, वो फिर भी क्या हम करेंगे? हम मार दें तुम्हें, अभी मारा नहीं, देखो और करनी चाहिए, फिर भी कर रहे तो और जम के मारा, और जी वो क्यों रहे? उत्कर्षण का दृष्टांत है। ऐसे ही छिपाने के परिणाम से उत्कर्षण होता चला जाता है। बताने के भाव से विशुद्धि होती जाती है, अपकर्षण होता जाता है, निर्जरा होती जाती है। इसलिए मोक्ष मार्ग में केवल, मैंने बहुत पहले ही पढ़ा चुके, तुम्हारे सामने 2 बार कुछ लग रहा है। हाँ जी, बाय, समझ में आ रहा है? मोक्ष मार्ग की पहली शर्त है ट्रांसपेरेंसी। फिर मोक्ष नहीं हो तो हमसे ले लेना, बस। तुम सम्यक दर्शन का भी उपाय मत करो, बस ट्रांसपेरेंसी का उपाय करो, बस खत्म। मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष, मुनि बनना सरल है और ट्रांसपेरेंसी कठिन। इतना बड़ा पिशाच है ये मोह रूपी पिशाच इतना बड़ा है। भूतड़ा सता है ये तो बिल्कुल कहेगा, जैसे धमकी नहीं था, धमकी, थ्रेट करते, थ्रेट, धमकी है, बोल मत, चुप, पता मत। तुमने देखा कभी तस्कर लोग होते हैं, स्मगलर, वो किडनैप कर लेते हैं, फिर उसको फोन देते हैं उसके हाथ, तुम अपने मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, और यहाँ से लगा दे, कुछ बोला तो समझ लेना। अब वो बेचारा बोल नहीं देता उसे, यहाँ से लगा देते, यहाँ से मोह यहाँ से लगा देता है भगवान का नाम ले लिए बहुत है, बस गुरु का नाम ले लिए बहुत है, पास रह रहे यही बहुत है, हम रहने दे रहे तुम्हें, मार डालेंगे तुम्हें मैंने, हमें कभी अचंभा नहीं लगता कि तुम कहते हो हम नहीं बता पाएंगे, और हमें मालूम भूत ऐसे कहेगा, लेकिन तुम में हिम्मत जगा रहे हो, तुम में हिम्मत जगा कि बिल्कुल डरो मत, क्योंकि भूत तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। या तो तुम भूत को मारो, नहीं भूत तुम्हें मारेगा। अब सोच लो क्या करना है। भूत तुम्हें मारेगा, निगोद की तरफ ले जाएगा, वर्तमान में भी अपयश होगा, भविष्य में भी पतित होगा। तो लौना कालीन, अरे जब इतनी जल्दी, तब ध्रुव को जानो ना, बिल्कुल शंका मत करो, ध्रुव को जानने के बाद कुछ होगा नहीं होगा, स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, चिंता नहीं करना। ध्रुव तो बहुत बड़ी, ऐसे ध्रुव की महिमा नहीं लिखी तुमने, ध्रुव की महिमा लिखो। देखो लिखने के ये फायदे हमने लिखे हैं ना, हमें कभी लगता ही नहीं टेंशन। इतना जरूर चाहते हैं गुरु चरण सदा निकट रहे हैं, उनके चरणों में अपन बने रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं होता पंडित साहब की याद ही नहीं आती प्रवचन में, कि कैसे याद ही आती, बल्कि मुझे तो लग रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ, वे ही बोल रहे हैं श्री गुरुओं का प्रताप है, सिर माथे बनाए रखो मत। सिर माथे बनाए रखो मतलब कोई सिर पे थोड़ी बिठाना है। सिर माथे का मतलब है उनकी आन जाने नहीं पाए, गरिमा, शान, कौन मिले हमें, कौन, ऐसे अंदर से महिमा, बस होता जाएगा। लौना कालीन, इसमें एक बात कह रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको अपन। जो श्रवण श्रावक जानते जिन वचन के इस सार को, इस साल को मतलब 274 गाथाओं को, 274 गाथाओं के सार को, मैंने बहुत कह चुके, ज्यादा नहीं कहना है। यदि हमसे कहोगे सार माने ध्रुव 274 गाथाओं का सार है ध्रुव। शब्द कुछ भी हो, उस ध्रुव को जो जानते हैं वे प्राप्त करते शीघ्र ही निजात मां के सार को।
अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। ध्रुव को जानने वाली मोक्ष को प्राप्त करती है। गाथा का इतना सा भाग है, इतना सा नहीं है, बहुत गहरा भाग है। क्या कहा? ध्रुव को जानने वाला अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर कह रहे कभी भी दोष हो जाए डरो मत, दोष तो होंगे ही। अचंबा नहीं है दोषों के होने का, क्योंकि तुम्हारा गुणस्थान नहीं है वहां का बात। हम तो कितने सरलता से दृष्टांत देते। छोटा सा बच्चा होता है 6 महीने का, और बिस्तर में पेशाब कर ले तो क्या चंबो? बताओ, नरेंद्र मोदी ने उसे गोद में लिया, वो लेटरिन कर ली, अब क्या करें? क्यों, क्या होगा बताओ? सीबीआई लगाई जाएगी कि सीआईडी? क्या करेंगे? क्यों नहीं? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। जानता नहीं है जो प्रधानमंत्री। भाई कोई होता ना, छोटा बच्चा गलती करेगा। ध्यान रखना, गलती का होना बुरा नहीं है, गलती को इग्नोर करना बुरा है, गलती से प्रेम करना बुरा है, गलती को छिपाना बुरा है, गलती को बनाए रखना बुरा है। इंटेंशन ये है कि चला जाए, मजा आता है, अपना मजा आता है, मजा आता है, मजा खतरनाक है। अब मजे में ही सब गलती होंगी, आप इग्नोर भी करोगे, छिपाओगे भी, बढ़ाओगे भी, मिटाओगे नहीं। फिर कह रहे हैं हम, दोष का होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1992 के लेख में लिखा है मैंने, 1992 का लेख। तुम्हारे जन्म हो गया था? नहीं हो गए थे? अभी रखा है लिखा हुआ उसमें, 1992 उन्हें तब लिखा था। अच्छा हुआ ये विकल्प आ गए, पता लग गया, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता जी मिटा नहीं अभी। अपने हाथ में मशीन गन हो, अब कोई नहीं दिख रहा, इतने दौड़ देखिए क्यों? अच्छा हुआ दिख गया, नहीं तो अपन सोच रहे अपन जीत गए। वे तो खड़े थे दुश्मन तो खड़े ही थे, अभी पता लगा। हाँ, जो शुद्धात्मा हाथ में है, सारे विकार सामने आ जाओ, सारे उदय सामने आ जाओ, क्योंकि मैं ध्रुव हूं। जो सार को जानते हैं वो अल्पकाल में सार को प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे? सार को जानते हैं वो सार को प्राप्त करते हैं। आप नींबू रख दो बंदर के सामने, और सार को नहीं जानता तो या तो पूरा मुंह में डालेगा, कड़वा लगेगा तो थूक देगा। और सार को नहीं जानता, इसलिए सार को प्राप्त भी नहीं कर पाता। दूध में सार को जानते हो तो घी निकाल लोगे आप। सार को जानता, क्या सूक्ति क्या बन गई इसकी? जो सार को जानते हैं वो सार को प्राप्त करती है। अब उल्टा कर दो इसको, मिथ्या दृष्टि। अभी मिथ्या दृष्टि का डायलॉग बनाओ इसको। नहीं तो उल्टा हो गया। कुछ तो प्राप्त करता ही वो, जो प्राप्त करता है तो क्या प्राप्त करता है और क्यों करता है, इसका उत्तर दो। सार को प्राप्त करना तो बाद में होता है, नहीं तो क्यों नहीं करते? प्रश्न तो वही आ गया ना, क्यों नहीं करते? सार को प्राप्त क्यों नहीं करते हुए? हम बता दे रहे हैं, जो असार को ही सार समझते हैं तो वह सार को ही प्राप्त करते हैं। सार तो समझता ही है आदमी, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो सार ना समझे। सार तो समझता ही है, और जहर को सार समझता तो जहर को प्राप्त हो जाता है, अमृत को सार समझता तो अमरता को प्राप्त हो जाता है, नमक को सार समझेगा तो नमक को प्राप्त हो। दोषों के बारे में एक ही बात सुन लो, आज के बाद कभी नहीं दुखी हो ना। दोष जानने में आए वो मिटने वाली। पंडित साहब ने हमसे पूछा एक प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा। समझ, सम्यक दृष्टि को राग ज्यादा होता है कि मिथ्या दृष्टि को? बोलो सुन, राग किसको ज्यादा होता है अंकित? तो हमें बड़ा चंबू, हमने तो मिथ्या दृष्टि जवाब दिया था कि अनंतानुबंधी राग होता है उसको। हमने तो मिथ्या दृष्टि जवाब दिया था, हमारा उत्तर आग हमसे सही था। पंडित जी बोले मिथ्या दृष्टि राग को राग जानता कब है? जो ज्यादा होता है कि कम होता है। वो तो राग को आत्मा मानता है।
राग को सार समझता है। बताओ, अभी बिना राग के तुम्हें हलवा खाने के लिए गए, कैसा लगता है? ए भीमा जी का आओ, पिकनिक करने इसलिए तो जाती है। लड्डू घर में भी खा सकते हो, पिकनिक में भी खा रहे, पूरी सब्जी बना ली, घर में खा ली। नहीं, वहां जंगल में चलो, थोड़ा म्यूजिक बजेगा, फिर कुछ ऐसा होगा, फिर पैसे गप्पे वप्पे लगेंगी, फिर तुम हमें खिलाओगे, हम तुम्हें खिलाएंगे, ले 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 ले, तब तो मजा आएगा। किसी बिना राग के मजा आता है? घर में पति पत्नी वगैरह हो, सबने अपना अपना हलवा खा ला, बहुत बुरा लगा उसको, कैसे आदमी है, सबने सपना अपने अपना खाया, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। आनंद तो तब आए, पिताजी थोड़ा सा ले लो, पहले पिताजी आपकी तकलीफ में कम दिया, थोड़ा सा ले। इस घर में बड़ा बात्सल्य है। नहीं बेटा, अब हमें पछता नहीं है, अब तुम्हारी उम्र है, ले थोड़ा तुम ले। देखा होगा ना, पति पत्नी क्यों करते हैं एक दूसरे खिलाने का? इससे बात्सल्य पता लगता है, डाइल्यूट होती है इससे। और खुद का खा के चलते बने, बड़ा नीचे आदमी है, जरा भी प्रेम नहीं है। बच्चा गोद में बैठा है, वो खुद ही खा चले जा रहे, इतना सा सही नहीं खिला रहे। देखा तुमने कभी? बच्चा गोद में बैठा हो, रसगुल्ला खाना हो, तो अपन बाद में खाते, पहले इतना लिए, भले वो छोटा हो। नहीं, इससे वात्सल्य का पता लगता है, डायल्यूशन का पता लगता है। अब फिर वापस आ जाओ, असार को सार समझते हो तो असार को प्राप्त करती हो, राग को सार समझोगे तो राग को प्राप्त करोगे। सम्यक दृष्टि को सच्चा राग उत्पन्न होता है, मिथ्या दृष्टि को तो केवल 4 दिनों से राग होता है। हम दो, हमारे दो, बस भाई सास ससुर भी बाहर में जाए, हम दो, हमारे दो, बस 4 का सार होता है उसको। राग राग भी कितना? 4 का। सम्यक दृष्टि का विश्वव्यापी, विश्व बंधुत्व राग। भक्ति भी सच्ची सम्यक दृष्टि। हाँ, राग भी सच्चा उसी को ही होता है। 3 लोग के समझ, जीवों से प्रेम। अभी तुम्हारे पिताजी तुमसे राग थोड़ी करती, राग तो हम कर रहे तुमसे। हमारे पिताजी तो जैसे मारो चाहे जियो, हमारे रहो, कमा खिला दियो, हम मरते समय खा दियो, छेद थी। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं जिसकी चिंता हमें। हमें लगता है तुम लोक में आप्यास प्राप्त करोगे, परभव में आप्यास प्राप्त करोगे, मिथ्यात का फल कहाँ भोगोगे, और शरीर तो अभी जल के राग हो जाएगा। कहाँ तुम चक्कर में, एक बार सही समझ लो। उन्हें ये लगता है भाई अब सभी लड़का ऐसे ही होता है आजकल। उनसे कह भी देने कोई, तुम्हारा लड़का तो भैया बड़ा गड़बड़ कर रहा है। अरे काहे गड़बड़, उम्र है, मोबाइल देखते तो हो गई भाव, और सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। कमाने लगे तुम शादी करते, मैंने उनके दिमाग में खुराप आता है, बल्कि तुम शादी नहीं करो तो उन्हें आप आता। तुम ब्रह्मचर्य की डिक्लेयर करो तो ये इतने नहीं सुधरो। पैसा कमाने लगो, भले 25,000 कमा लो, बड़े खुश होंगे। अरे अनंत गुनी कमाइए जी, विशुद्धि। अनंत जन्म को, कर्म को काटने के लिए आप चक्रवर्ती संपदा देके भी असंख्यात जन्म नहीं काट सकते, और केवल शुद्ध आत्मा को जानने पर, सार को जानने पर असंख्यात जन्म, 70 कोड़ा कोड़ी, अंता कोड़ा कोड़ी हो जाती है जी। बिजनेस ही नहीं लगता। 3 लोग की संपदा देकर के एक भाव का कर्म नहीं काट सकते, और शुद्ध आत्मा को जानने पर 70 कोड़ा कोड़ी अंतर, तो तुम्हें कोई कमाई नहीं लगती। मेरा तो कहना विश्व की सबसे बड़ी कमाई ये है, ये करो, भूखे नहीं मरोगे, गारंटी है। अब सुना, घर में भी कमी नहीं होगी भौतिकवाद की। चक्रवर्ती का भौतिकवाद और इंद्रों का भौतिकवाद कौन के पास है? पता कौन के पास है इतना भौतिक संपत्ति? लेकिन गजब बात है, दोनों उसको देखते भी नहीं, क्योंकि वो उन्हें मिलता है, उसे रुचि नहीं इसलिए तो मिलता ही है। तुम्हें रुचि है इसलिए नहीं मिलता। तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े जड़ क्या है? दोनों की रुचि कुछ करने की है, कमाने की है। कुछ बेस ऐसे करें तो ज्यादा कमाए, तुम्हें लगे ऐसे तो, और दोनों की रुचि है इसलिए झगड़ा है। दोनों उदासीन हो तो क्या क्या झगड़ा? बेटा कम प्रॉफिट हुआ, कोई बात, पापा आज हमारे मंदिर में मन लग गया, अच्छा बहुत कमाई नहीं दिखती। मुझे तो एक दिन ऐसा कमाई भी प्रवचन करना है, किया मैंने पहले। कमाई कैसे कहते हो आप? तुम क्या समझ में कमाई नहीं करते? तुम दुकान में बैठ के जितनी कमाई नहीं करते, तो उससे असंख्यात गुनी कमाई करता।
और प्रूव कर देंगे हम। इस शरीर की तरफ से कह रहे हैं, मैंने भौतिकवाद की तरफ से, आत्मा की तरफ से नहीं कह रहे हैं हम। आत्मा की तरफ से तो विशुद्धि बढ़ती है, चारित्र बढ़ता है, निर्जरा बढ़ती है, संबर बढ़ता है, वो कमाई तो अद्भुत है। हम तो ये कमाई कह रहे, कम आई। इस जैसे तुम कमाई कहते ना, कम आई, हाँ, इसलिए कमाई है वो। यहाँ कमाई नहीं होती, यहाँ वृद्धि होती है। गुण श्रेणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि होती, कमाई नहीं होती यहाँ। तो तुम्हारी भाषा में बता देते, एक समय की कमाई को आनंद काल खाए, तुम्हारी भाषा है। मैंने मंगलायतन वगैरह सब जगह कहा है, स्मारक में भी कहा है, तुम्हें करोड़पति बनना है, बोलो हाँ, व्यायाम करते रहो और प्राकृतिक चिकित्सा कर लो, खान पान सीख जाओ, करोड़ रुपए कमा लिए। ऐसे कैसे कमा लिए? क्यों? बचत का नाम कमाई नहीं होता। ये करोड़ रुपए बचे कि नहीं बचे? जिंदगी में तुम्हें कैंसर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अभी तुम किसी भी डॉक्टर को बुला लो, सारी मशीन मंगवा के हमें पूरा चेकअप करा लो, कोई कमी नहीं निकलेगी ना, कोई वो नहीं कहेगा कोई तकलीफ। तो फिर बस अब मान लीजिए हमारे संघ वाले चले गए, करोड़ों रुपए खर्च कर चुके, चले भी गए, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हुआ, ब्लड प्रेशर हो गया, जी हो गया, वो हो गया, आंखें चली गई, फला हो रहा, मतलब बहुत तकलीफ हो रही, तो हमारी कमाई नहीं हो रही है। अब दूसरी कमाई, कम खा के ज्यादा चल रहे हैं, तुम ज्यादा खा के कम चल रहे हैं। 50-55 साल में मर रहे लोग। कल ही तुम्हारा कौन सा हीरो मर गया 54 साल का, 56 साल का, कल ही परसों मरा है कपूर, राजीव कपूर, उसका भाई था ना, 56 में मर गया, बता, हमसे ही छोटा था वो, शरीर देखो तो कैसा बुरा था उसका, 56 हमसे छोटा। तो ज्यादा खाई, कम कमाई, कम चली, कम खिला के ज्यादा चल रहा है। क्यों? कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए जो ज्यादा एवरेज दे कि कम दे? तो मुझे ज्यादा एवरेज दे रहा है। तुम बीमार होते तो बाजार में ज्यादा पैसे लगते हैं और ठीक भी नहीं होती, जिंदगी भी ठीक नहीं होती। और हमारा तो इलाज ही ऐसा है कि मूल भोजन का खर्चा ही बचता है। मूल भोजन का खर्चा बच गया और कच्ची दवाई नहीं लेनी पड़ी, 2-5 हज़ार 10 हज़ार की, वो भी बच गए। फल फ्रूट सब्जी तो वैसे ही खाना चाहिए, तो खाओ। बता ना, कमाई ये कमाई नहीं है। सब कुछ ये लगता है बिगड़ रहे हैं। तुम तो दुकान में कमाओ, खूब बीमार हो, खूब खाओ, यही तो सुख है। पता अपने हॉस्पिटल के सुख तक नहीं होगा। हर किसान कौन सा होता है वहां, एम्स, एसी में भर्ती हो, आईसी में, एसी हॉस्पिटल में, ये कमाई है, इसलिए उसका नाम कम आई है। आता कम है लेकिन लोगों को लगता है बहुत आई है। समझ गए? ये तो कमाई का थोड़ा सा प्रोविजन कर दिया हमने सारे में, समझना खूब। अभी तो मैंने ज्यादा कमाई हो रही, तुम्हारी 50 सारी तनख्वाह है, लेकिन प्राण खा रही हो। 10 घंटा 12 घंटा आंखें बैठी जाती जा रही, पेट खराब होता जा रहा है, खा पी नहीं हो, फिर बीमार होते जा रहे, कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। दीदी 2 रोटी बचेंगी, माने बहुत बड़े बड़े लड़के कहते हैं, इंजीनियर तुम्हारे 22-25 साल के, बस कुछ नहीं खाता पंडित जी, 2 रोटी खाता हूँ बस। मुझे तो तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम 2 खा पा रहे, तुम्हारी उम्र में 12 खाते। खाइए को 12-14 रोटी खाने को आम बात थी, कोई मैंने सुबह शाम में, और यहां से पच जाती थी कुछ। मैंने कभी सपोर्ट नहीं दिया, एक बार 1 मिनट पेट साफ, क्यों? तब परिश्रम था, खूब मेहनत करते थे, खाते थे। तो हम तो देखिए तुम्हारी नौकरी खराब है। अब अभी हम कहते तुम 10 हज़ार ही कर लो, 10 मैं 1 करोड़ में 24 घंटा करके तैयार है, चाहे वाली मौत हो जाए। तो जी भी अकल के कहा तुम टैलेंटेड नहीं, गधा हो। जितने तुमने अनाज नहीं खाया उतने से ज्यादा ही दवाई खाता है आदमी, देख लेना हिसाब लगा के। मैं तो ये कह रहा हूं, ये कमाई है। सार को देखा तो सार को प्राप्त किया, असार में सार समझा तो असार को प्राप्त किया।
अब सब लगा लो, आसार में कितने प्रवचन हो सकते हैं। तुम राग को समझते तो राग मिलता जाता है, द्वेष समझ द्वेष को अच्छा लग मिलता जाता है। तुम क्रोध को प्रभुत्व समझते, क्रोध को प्रभुत्व सब दब के रहो, तो क्रोध ही मिलता जाता है। फिर वैसे क्रोध ही मिलते जाते हैं, फिर नरक मिल जाता है। लगा दिया कौन कौन सी बातें लगाना है। ओहो, राग को सार समझने का दृष्टांत थोड़ी देर पहले दिया था, याद है? हम बीत राग भाव से क्यों नहीं खा सकते रसगुल्ला? राग करके क्यों खाना चाहते? राग समझ गए? पिकनिक वाला दृष्टांत, आनंद लो। हमारी तो रोज पिकनिक होती, बड़े आराम से खाती, एक एक कण का स्वाद लेती। तुम क्या करती हो? मीठा खा ली, फिर मूंगफली डाल दी। अब ना मूंगफली का स्वाद बचा ना मीठे का। देखा तुमने कभी खाने का हिस्सा? बहुत खराब हिस्सा है। तुमने काजू का स्वाद नहीं लिया हो कभी? काजू की संग और डालता मुंह में। अरे काजू अकेले एक मुंह में चबाता तो उसका स्वाद पता लगे तुम्हें। पॉपकॉर्न खा लिया, फिर इतनी बेचैनी है कि वो मीठ हो डाल दो, ना पॉपकॉर्न का स्वाद बचा ना उसका बचा। मेरा दृष्टांत दे दे, मिथ्या दृष्टि मिला जुला के खा सकता है, मिला के स्वाद लेना। ऐसे ही राग का और ज्ञान का मिला के स्वाद लेता है। तुम ज्ञान का स्वाद ही नहीं लेना, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा तुम्हें मिश्रित स्वाद लगता है और भिन्न स्वाद नहीं लगता। तुम्हें ज्ञान का स्वाद नहीं लगता। देह और राग दोनों मिला के स्वाद लेने की आदत पड़ी हुई है। आई बात समझ में? मिथ्या दृष्टि माने मिश्र। मिथ्या नाम क्यों पड़ा? मिथ्या नाम पड़ा है, एक धातु है मिथ, मिलाना। मिथ धातु से बना, मिथुन है ना, जैसे मिथुन, मिथ, वो मिथ धातु है, मिलाना। तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है वो मिलाता है। ज्ञान और राग को मिला के अनुभव करेगा, शरीर और आत्मा को मिला के अनुभव करेगा, कर्म और आत्मा को मिला के अनुभव करेगा। ऐसा मिथ धातु है वो। बस ऐसी शब्द नहीं रख दिया उसका नाम। समझ आ रही बात? तुम जिसे सार समझोगे वो प्राप्त करोगे। समझ गए? तो लहुना कालेन शब्द क्या है? लहुना कालेन माने लघु काल में, लघु काल, अल्प काल में। अब कितना लघु? अब लघु की परिभाषा बड़ी कठिन है। लघु माने 1 भव, 2 भव, 100 भव, 1000 भव, लाख भव, ये सब लघु भव है। लहुना कालेन है सब। फिर तो बहुत लंबा काल है, असंख्यात जन्म। नहीं, लहुना कालेन। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी तत्परता से करते हो, उतनी जल्दी होगा वो। जैसे कपड़े धोते हैं ना, कपड़े तो लघु काल में धुल जाती। तो लघु काल का क्या मतलब? अब जितनी तुम तत्परता से करो, साबुन लगा ली, सोचत जा रहे, ब्रश चलत जा रहा हो, सोचत जा रहे। आपने देखा है जो दुखी होता है ना, उससे काम में समय ज्यादा लगता है, प्रसन्न आदमी से काम में समय कम लगता है। सास ने बहू को डांट दिया, अब बर्तन मार रही, सोचत जा रही, राग ले लिया, सोच रही। प्रसन्न आदमी होता है ना, प्रसन्न आदमी, उसका दिमाग में कॉन्सेंट्रेशन होता है। जैसे कपड़ा धोना है तो तुमने देखा, अभी तुम परेशान होते हो, कैसे होते पता है? पहले बाल्टी ले आए, अरे ब्रश नहीं लाए, ब्रश ले, अरे साबुन, अब साबुन ले आए, वो कपड़ा, अरे वे कपड़ा हो रहेगा, अरे वो हो रहेगा, कितना टाइम खराब हुआ। सारे कपड़े एक साथ आना चाहिए और बाल्टी का पानी, मग्गा, ब्रश, साबुन एक संग आ जाना चाहिए। कितना समय बच गया। अब एक कपड़ा में साबुन लगा दी, भाई ब्रश लगाते रहे, फिर बाद धो, फिर 3 बार निचोड़ लो, भूल गए, काय भूल गए? अरे सब में साबुन लगा दी, गल जाती। अब एक में साबुन लगाई, फिर एक में ब्रश करा, अब कितना समय लगा? तो लघुना कालीन का मतलब समझा रहे हैं हम कि प्रसन्न होगा जो शुद्ध आत्मा में, उसको जल्दी चला जाएगा। और जो टाइम काट रहा हो, क्या है तो सही, बात तो सही, सत्संग तो बढ़िया मिल गया, बात तो सही है, पुण्य को उदय तो है, खैर
ये तो अच्छे नहीं मिल सकते भाई साहब, गुरुदेव नहीं मिलते, सच्ची बात है, कौन है मिला था, अपन मिल गए। यहाँ से लटकारा हो, लटकारा समझ गए, शुद्ध आत्मा नहीं देख रहा। तो मेरा ऐसा लग रहा अब कल लगे, अब तो देखो जी, इसको जो एक बात सुनना ध्यान से, जिसको जो नहीं मिलता है ना उसको कीमत आती है, अपने को मिल जाता है ना, इसलिए अपन उस पर केयर नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपने माता पिता अच्छे लगते हो, अपना घर अच्छा लगता हो, अपने संस्कार अच्छे लगते हो, बहुत कम। सब मुझे लगता है बस शिकायत शिकायत शिकायत। ये नहीं मालूम कि जितनी देर में तुम शिकायत कर रहे हो उतनी देर में लघु काल में आत्मा अनुभव कर लो। क्यों कंप्लेंट कर रहे फोकट में दूसरों की? और कंप्लेंट से कल्याण कभी नहीं होता। कंप्लेंट करने वाला लंबे काल में जाता है, लिख लीजिए बात। जिन्हें अपने साधर्मी की कंप्लेंट हो, शरीर की कंप्लेंट हो, विकारों तक की कंप्लेंट हो, हम तो ये कह रहे हमें क्यों आ रहे हैं ऐसे विकारी भाव? अरे आन देने, कंप्लेंट क्यों कर रहे? नेवर कंप्लेंट, फास्ट मूवमेंट, फास्ट मोक्ष। नेवर कंप्लेंट, फास्ट मूवमेंट, फास्ट मोक्ष। नेवर कंप्लेंट क्यों? क्योंकि जो भी साधर्मी मिले वो तुम्हारे उदय से मिले, जो माता पिता मिले तुम्हारे उदय से मिले, जो शरीर मिला वो तुम्हारे उदय से मिले। और जिन्हें तुम विकारी भाव कह रहे हैं, हमारे विकारी नहीं कहते इसको। गजब बात ये है, विकारी तो मिथ्या से स्टार्ट होती है। मन वचन कायिक परिणति का नाम विकार है कहां? अब इतनी बात परिभाषा हजारों बार पढ़ा दी, लेकिन वो रोएंगे वहीं बैठ के, परेशान वहीं होंगे। अरे मन वचन काय नहीं है भाई, मिथ्या है सबसे पहले। देह की प्रवृत्ति को अपनी प्रवृत्ति मानना, देह के कर्म को अपना कर्म मानना, देह के करण को अपना करण मानना, षटकारक लगा ली। अब इतना सरल, मोक्ष का मार्ग इतना सरल है। फिर से अच्छा सत्संग मिल गया तो भी अच्छा सत्संग माने मोक्ष जाने की गारंटी। लेकिन तुम हाँ अब भाग से मिल तो गए, अब देखा था, अब रहेंगे, अब करती, अब कहीं जाने तो है नहीं, वैसे भी रहने तो जे नहीं, इसको नहीं होगा लघु काल में। जो ध्रुव देखेगा, सार देखेगा, समोसरण अनंत बार मिली, कल्याण नहीं हुआ। आचार्य कुमकुम स्वामी जैसे आचार्य असंख्यात बार मिले, अनंत बार घड़धर मिले, कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि तुम काहे से खुश हो गए? मिल तो गए, ये अब सत्संग तो है, ये अब ठीक है, अब कहीं जाना तो नहीं, वैसे अभी अपन का कर तो है नहीं रहे, आराम से 2 टाइम रोटी खा था, आराम से रहते हैं, फिर प्रवचन सुनना पड़ गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, इतने में नहीं हुआ। लघुकालीन का अर्थ क्या कर रहे हैं हम? जितनी जल्दी तुम्हारी तत्परता होगी शुद्ध को जानने की। क्या लिख रहे हैं? जो शुद्ध के सार को जानती, ग्रंथ के सार को, इस ग्रंथ के सार ध्रुव को जानती है, वे लघु काल में मोक्ष ले आए। कितने लघु काल में कि अंतर्मूर्ति में? कितने लघु काल में? यदि 8 वर्ष की उम्र हो किसी की तो अंतर्मूर्ति में इतने लघु काल में मोक्ष ले जाए। तो लघु काल का समझ गए? असंख्यात बहु भी लघु काल ही है। अब जी तुम जानो, तुम्हें जितनी जल्दी जाना हो। नेवर कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट मत करो किसी, अपने विकारों तक की कंप्लेंट मत करो। क्यों? कि विकारों का सॉल्यूशन है मेरे पास। ध्रुव को जानते से आनंद हो जाता है। हमें विकार दिखाई नहीं देते। विकार का पहला नाम बोलो, पहला विकार है मिथ्यात्व। उसे हम गिनते ही नहीं बेचारे को। सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि मिथ्यात्व को नहीं गिनती। गुरु की इतनी है, वो इशारा कर दिया, साहब तुम परेशान हो, इशारा कर दिया, आप परेशान हो रहे हो। सच्ची बात कहें, तुम अपनी प्रभुता को छिपा रहे हो, तुम अपनी प्रभुता पर राख डाल रहे हो। दोषों को छिपाना माने प्रभुता को छिपाना है। क्या कह रहे? दोषों में धरा क्या है? जिन्हें अपनी प्रभुता कलंकित नहीं करना हो, वे दोष जानने में आए हो, आहो इसके जाने का काल आ गया। नहीं समझ में? बताओ कौन सा कंप्यूटर अच्छा है, जो एरर बताए या ना बताए? वही नहीं बात, एरर बता दे तो अपन सॉल्व तो कर लेंगे कम से कम।
मैंने कंप्यूटर की एक विशेषता है जी, कोई भी गड़बड़ आप करते हो झट बता देता है। यदि आप वो भी करते हो ना डिलीट तो पूछता है, आप परमानेंट डिलीट भी करते हो ना, परमानेंट डिलीट तो पूछता है यू श्योर, परमानेंट डिलीट यू श्योर, एक बार फिर पूछ लेता है। एक बार हमने कोई कर दिया तो एक मैसेज आया उस पर, अब मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि आधा पढ़ा, जल्दी जल्दी पढ़ा। वो पूछ रहा था क्या आपने इसको सेव कर लिया है, और हमने उसे मार दिया, हो कर लिया, सेव कर लिया, हमने सेव पे बटन दिया, हो कर लिया, और सेव कर ही नहीं था, चली गई फाइल। मैंने उसे पूछा, मैंने हर चीज के लिए पूछता है वो, क्योंकि वो जानता है ये आदमी बहुत कच्चा है। सोचता कुछ करता कुछ है, जब बाद में पूछे तो हाँ नो नो। मैंने कितना ऑप्शन दिया उसने। मैंने विकारों को देखना सीखा। देखो भाई फिर कह रहे दुखी होना माने सबसे गंदा काम। दुखी होना मतलब जो अपने विकारों को सॉल्व नहीं कर पाता। हम साधर्मी से परेशान हैं तो तुम साधर्मी को समझो, आत्मा मत देखो, अब साधर्मी को समझो। पर माँ बाप से परेशान है, पहले माँ बाप को समझो, और बोलो कौन से परेशान है, विकारों से तो विकारों को समझो। नहीं समझ में आया तो पूछो, हम फिर बताएंगे। हमने बता दिए सारे में, बहुत कुछ बता दिए। कैसे समझे बताओ ना, विकारों की हैसियत क्या है समझो। माँ बाप गलत काम है, तुम्हारे उदय से मिली, तुमने डिमांड की, ऑन डिमांड मिले, अमेजोन से तुमने ऑन डिमांड मंगाई। अच्छा तुमने ऑन डिमांड मंगाई तो उनकी क्या गलती है? तुमने कहा कि दाल फ्राई कर दो, दृष्टांत है, होटल में कह दिया दाल फ्राई कर दो, तो तुम समझते तो कुछ नहीं थे, चिल्ली, अब हम चिल्ली मतलब मिर्ची क्या, रेड चिल्ली, तो किसी ने कुछ दूसरे व्यक्ति ने रेड चिल्ली का फ्राई करवाया था उसमें। अब तुमने समझा फ्राई ऐसे 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 हमारा करा लो। अब तुम समझे नहीं रेड चिल्ली क्या होती है, कर दो, कर दिया, दे दिया, इतनी मिर्ची, तुम नहीं तो कही थी रेड चिल्ली। इन जैसी बना दो फ्राई, तुमने मांगा है ना, उनकी क्या गलती? माँ बाप खराब नहीं, तुमने मांगे थे उसी तरह की मिली। विश्व में सब तरह के माँ बाप अवेलेबल है, तुम्हें कौन ने मना किया था तुम तीर्थंकर जैसे पिता नहीं पाओ? कौन ने मना किया तुमसे, बोलो? तुम्हें लेकिन लगता था अच्छा बाप ना मिले, तुमने खुद ही सोचा अच्छा बाप ना मिले, वो धर्म बीतराग। अरे ऐसे पिताजी का काम के, तुम्हें तो ऐसे पापा चाहिए, वैसे मिले। अब जो तुम भूल गए साइन करके तो हम क्या करें? जैसा शरीर मिला वो तुमने चाहा है, मैं प्रूव कर दूंगा। अपने ऐसा लगता है ये भगवान पेट में जलन ना हो, मिर्ची खाए जाओ जलन ना हो, तो फिर ऐसी बीमारी हो जाती है, मिर्ची खाते रहते जलन पता नहीं लगती, फिर बाद में अंग खराब हो जाता है। फिर बाद में कहा भैया आपने मिर्ची ज्यादा खाई, तो हमें जलन तो हुई नहीं। अब तुमने पहले ही मना कर दिया कि एरर मत दिखाना, वो एरर दिखाना बंद कर दिया। उसमें आता नहीं, उसमें लेटर ऑन, और एक वो लिखा था कि जो लिखा रहता ना, तो अपन ने कही नहीं कभी मत आना, वो नहीं आया बेचारा। लेटर ऑन लिख दो चलो बाद में फिर आएगा, लेकिन नेवर, क्या लिखा रहता है, हाँ डोंट शो अगेन, आगे मत बताना। ज्यादा मिर्ची खाने वालों ने यही तो किया। पहली बार में तो मिर्ची उसको भी लगी थी, लेकिन वो कर्म बांधता जाता है, उदय में ऐसा आ गया, फिर खा लेता, पता ही नहीं लगता। सब करेला खाए तुमने तो पहली बार अच्छी नहीं लगती, फिर अपन सोचते नहीं खाना चाहिए, हेल्थ है खाना चाहिए, तो वो खाने लगते बस। पहले दिन वो करते हैं कड़वी लगती है वो दातन, फिर पता ही नहीं लगता, फिर तो करते जाती। तो यहाँ से एक कर्म का बंद का हिसाब है। आपको विकार बुरे नहीं लगते, काय अर्थ कर रहे हैं आप, विकार को सार समझते हो, इसलिए वो विकार ही प्राप्त होती है। सोच ना, विकार को ऐसे पहचानो, रिश्तों को ऐसे पहचानो, हर चीज में लगा दे।
मैंने कभी कंप्लेंट मत करो, जो तुम्हें प्राप्त हुआ उसकी कंप्लेंट मत करो। यदि पसंद नहीं है तो अगले साइन मत करो। कल रात को क्या पढ़ा था आपने? कर्म के फल के सविपाक निर्जरा जानते हुए प्रवर्तित हैं, लेकिन अब नया साइन नहीं कर रही। अब अनंत काल शादी नहीं होगी, अनंत काल अब भोग नहीं होंगे, सब साइन करते जाते हैं। लिखा था, पढ़ा था रात को। मैंने कर्म के फल को जान के मुस्कुरा करके सामना करती है। रो रो के सामना करे वो कायर है। ऐसा बता विकारों से क्या दिक्कत है? हम कहती मन वचन काया की प्रवृत्ति से तकलीफ नहीं है। अब क्या रो रहे? रोना मतलब उदास, डिप्रेस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और बताएंगे तो मर जाएंगे। अब जो विकार के बारे में अच्छे से समझो, बताने से तो मिटेगा वो। 2-4 दिन पहले भी दृष्टांत दिया था, संजय दत्त गया क्यों जेल? इतना साफ दृष्टांत दिया, छिपाने से गया। तुम घर की सफाई मत करो तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे, पक्की बात है। मत करो सफाई, मत उठाओ बिस्तर। तुम्हारे बिस्तर में 700 प्रकार के बैक्टीरिया होंगे। मत धो 7 दिन में चादर, ओढ़ के सो जा, बैक्टीरिया घुस जाएंगे पक्के। भाई तुम छिपाओगे तो भी बढ़ेंगे, ऐसे यहां विकारों को छिपाओगे तो बढ़ेंगे। हाँ बताओ फिर से क्या कहा? विकारों को छिपाना अर्थात अपनी प्रभुता का नाश कर देना, छिपा देना है। अनादिकाल से भगवान बने क्यों नहीं तुम? तुम्हें तो कोई केयर करता क्यों नहीं तुम्हारे घर में? क्यों? तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे घर में केयर क्यों नहीं करता कोई? कई बार अपने को लगता होगा अपन दूसरों से इतने अच्छे हैं, फिर भी अपने माँ बाप जी खा कभी काम के नहीं, काम के लक्षण नहीं है, 2 कौड़ी के लक्षण नहीं है, ऐसा तो होते ही नहीं। तो इतने क्या बोले, मुझे बड़ी तकलीफ होती, इतने अच्छे हैं तो अभी आप सुनो, तुमने अपनी प्रभुता का आदर नहीं किया तो तुम्हें आदर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक भी नौकरी करने वाला व्यक्ति बोल दे कि उसका बॉस उससे खुश है, बता दे कोई। कहना सरल है नौकरी कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, कहना सरल है नौकरी कर लेंगे, बहुत रुला रुला देते हैं। अब शादीशुदा की स्थिति है, ना तो वो अलग से व्यापार कर सकता, ना दूसरी नौकरी मिल रही, बीवी गले में, बच्चे गले में, अब वो जाए कहां बेचारा? बस उसे ही पता है झेलेगा ये। शादी के बाद सहनशील हो जाता है वो। ठोकते हैं बेचारे बिल्कुल। अभी एक ने सुसाइड कर लिया, 2-4 कितने लोग सुसाइड कर चुके। क्यों? समझ में नहीं आता क्या करें। अपनी प्रभुता नहीं, आपने अपनी प्रभुता की कीमत नहीं करी, दुनिया भी तुम्हारे, तुम प्रभु इसी से बनना चाहते मैं पैसा कमाता हूं। देख लेना, एक भी माई का लाल पैसा कमाने से प्रभु बन जाए तो बता देना, देख लेने जाके। तुम लोग की चतुराई दिखा करके सोचते कोई हम प्रभु माने, कोई नहीं मानता, देख जाए। लेकिन एक गजब बात है, अपने को प्रभु मानने वाले, ध्रुव देखने वाले, गायक देखने वाले, परमात्मा अनुभव करने वालों के 100 इंद्र प्रणाम करती हैं। जो सार देखते हैं वो सार को प्राप्त हो जाते हैं। सार विश्व में एक ही, बाकी सार है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि अन्य में सार मानता है। तुम सोचना, मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कह देता हूं। तुम्हें यही तो लगता है, मान लो अभी तुम्हें 1 करोड़ की नौकरी लग जाए, तुम्हें सबसे पहली खुशी क्या आएगी होती पता है? बीवी बहुत खुश होगी। 1 करोड़ जब भी होती नहीं, देख लेने जाके, देख लेने जाके, और फिर वो ठसक दिखाता है बीवी बार बार, 1 करोड़ कमाता हूं, 1 करोड़ कमाता हूं, 1 करोड़ कमाता हूं। तो कमा दे तो एहसान कर रहे क्या? ऐसा सुना देगी। फिर तुम पता है हमारे सब लोग इतने नहीं कमा रहे जितने मैं कमा रहा हूं। तुम्हारी किस्मत मानो हमसे शादी हुई। तो मालूम वो क्या जवाब देती है? तुम्हें पता नहीं पापा ने अमेरिका का NRI छोड़ दिया तुम्हारे चक्कर में, उसे 2 करोड़ मिलते थे, उसी दिन तुम्हारा पानी निकल गया। बस ये हम तो सोचे बड़ी खुश हुई, वो उधर से कल तुलना कर रही। तुम कभी नहीं कह सकते मैं इतना कमाता हूं, इतना व्यापार करता हूं। सब परेशान है। बीवी परेशान नहीं कर रहे, बीवी का पिशाच परेशान कर रहा है, क्योंकि मोह से ग्रसित है ना वे सब।
देख लो, तुम्हारे नाटक दिए स्वामीनारायण की, उसमें सब पापा ऐसा क्यों नहीं कमाते, इतना क्यों नहीं करते, बेबी तो करती, तुम क्यों नहीं करती जी आप। बच्चे कहते रहते, पत्नी कहती इतने हल्के स्कूल में क्यों भर्ती कर रहे हो, और अच्छे स्कूल में भर्ती करो। तुम्हारे संग ऐसी हालत है, हर स्कूल में हर के दिक्कत है। अरब पति को भी यही दिक्कत है, उनको भी यही सुनना पड़ता है, वो और अच्छे स्कूल में क्यों नहीं भर्ती करते, लेके आने जाके। तुम्हारे घर में भी यही दिक्कत होगी, कहाँ दमों में कहाँ रखो है अपने बच्चा, बम्बई पहुंचा दो, कहा ज्यादा पैसा तो बम्बई वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, अमेरिका। कहा कि मोह की एक पहचान है, वो इधर नहीं देखेगा, वहां की सब जगह देखेगा। मोह की एक पहचान ही है, खाने के नाम पे भी तुम्हें अपना भोजन अच्छा नहीं लगेगा, उनका भोजन अच्छा लगेगा। खाने के नाम पे भी तुम्हें अपना भोजन खाते नहीं अच्छा लगेगा, खिलाते भी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे को खाना अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे मोह की पहचान है। ऐसी मोह शुद्धात्मा नहीं देखने देगा। तो तुम कस के पकड़ ले से यार, ऐसे कस के पकड़ ले, हम यही देखेंगे, भाई जान निकल जाएगी। इस सार को कस के पकड़, छोड़ा मत, जपो इसका नाम, इसलिए कहते हैं जपो इसका नाम। आगे समझ में आया, सम्यक दर्शन हो जाएगा, चिंता नहीं करो, जो जो बताते जा रहे करते चलो, लिखते चलो, बताते चलो, और एक आगे कदम बताएंगे, है कदम थोड़े इसके, स्टेप टू स्टेप है ये सब बात। अब सीधे नहीं देख पाओगे, हमें पता है, स्टेप टू स्टेप बता देंगे, करते जाओ प्रैक्टिस, एक एक स्टेप पास करो। लहुणा कालेण क्या बढ़िया था, एक एक शब्द को रस चूसने की इच्छा होती है। लहुणा कालेण, थोड़े ही काल में, शीघ्रता से। अब शीघ्र तुम्हारे हाथ में, शीघ्र कितने शीघ्र हैं? हाँ, बुज्जदी मैं जानता है। बुज्जदी शब्द सही बना है, बूझना, बूझो तो जाने, मैंने प्राकृत से हिंदी आई है वो, बुज्जदी से बूझो तो जाने। समझ गए? लहुणा काली माने कितनी जल्दी, तो अब तुम्हारे हाथ में जितनी जल्दी देख लो, ध्रुव बस खत्म। ध्रुव देख लो माने अप्रभावी देखो प्रकार से, होने से तो बंद होता नहीं, छिपाने से बंद होता है, और छिपाने से प्रभुता का नाश होता है। इतने पॉइंट पढ़ लिए इतनी देर में। विकार मिटाने का सबसे सरल तरीका बता दी, मिटता है, मिटता ही है। हालांकि हम जानते हैं तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो विकार को आत्मा मानता है वो नहीं बता पाएगा। जो विकार को आत्मा मानता है वो उसे मिटाना क्यों चाहेगा? जो विकार को आत्मा मानता है वो एंजॉय मानता है, सुख मानता है, सार मानता है, वो क्यों मिटाएगा? क्या मिटाएगा? तंबाकू खाना जिसको पसंद है वो नहीं छोड़ पाए, वो तंबाकू की बात ही नहीं बताएगा। डॉक्टर को सब बात बता दे, वो डॉक्टर साहब जलन हो रही है, हो रही है, हो रही, तो तुम क्या खाते हो? कुछ नहीं, दाल रोटी। भैया जी तो हमें ही पता है दाल रोटी खाते हो, लेकिन दाल रोटी से जलन तो नहीं होती, तो क्या खा दो? कहूँ पकौड़ा खा लिया। अरे दे मिला के वो बता जो नहीं खाने लायक है, वो नहीं बताया। हम में से तो सब्जियों का रस पिए थे, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं बस, और पत्नी की डांट खाते बस। भाई ऐसी ऐसी बात बताई जो मैंने उस रोग से रिलेटेड नहीं, लेकिन जो रोग से रिलेटेड है। तंबाकू खाती हो? तंबाकू, हाँ, तनक बहुत, तनक बहुत है, ऐसा पता है, बता नहीं। अब इतनी मेहनत है सर, तनक बहुत कितनी, एक दाना, हाँ हाँ। मैं ऐसी याद है, मैं पहली प्रतिज्ञा ये करो कि मोह को हराना है, निर्दोष नहीं होना है, ध्यान रखना। निर्दोष होने की कोशिश मत करो, हो नहीं पाओगे, तुम कभी नहीं हो पाओगे। मोह छिपा हुआ है ना, मोह को हरा, दर्शन मोह हारेगा, सोई सम्यक दर्शन हो जाएगा। मोह को भिन्न देखो, सोई दर्शन मोह मिट जाएगा। एक्चुअली तुम अभी जो सुन लो, तुम अपने प्रश्नों के जवाब, तुम क्या करते हो? ध्रुव को देखने चले जाती हो। हम कह रहे मोह देखने जाओ, मोह से भिन्न तो देखो पहले। दर्शन मोह से भिन्न नहीं देखो, राग से भिन्न नहीं देखो, तो दर्शन मोह कहां जाएगा? अब राग से भिन्न तो क्या देखते नहीं हो,
और इसलिए राग मिटाने लायक नहीं लगता। और राग मिटाने नहीं लायक लगता इसलिए तो दर्शन मोह है। राग, ध्यान से ना, राग मिटाना चारित मोह का अभाव है और राग मिटाने लायक लगना ही दर्शन मोह का अभाव है। क्या बोला? राग मिटाना नहीं चाहते ये दर्शन मोह है और राग मिट नहीं रहा ये चारित मोह है। आप गलती क्या करते हो? आप राग मिटाना चाहते हो, जी गलती है आपकी। राग मिटाने लायक लगता है आपको, अब शब्द मत बदलो। उपयोग वहां जाएगा तो जिसका मर्म नहीं समझो, जो हम पैर गहरा कर रहे हैं, 3-4 बार क्या गहरा कर रहे हैं उसको। ये विकार क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो लगता है तुमको, लेकिन विकार अच्छा लग रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। सब चाय हम नहीं पीना चाहते, समझिएगा नहीं, चाय पीना नहीं चाहिए। पहले बताओ चाय क्यों नहीं पीना चाहते? अरे लोग अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहते हैं, लोग अच्छा नहीं लगता। अरे तो नहीं छोड़ो पाओगे, पियोगे तुम। सब कई बार हमने छोड़ दी, 10-10, 5-5 मिनट फिर पी लेते। अरे तो तुम ये बताओ ना, वो चाय पीने लायक है कि नहीं? तुम चाय को पीने लायक मानते हो लेकिन पीते नहीं हो, अर्थात दर्शन मोह को सुरक्षित रखते हो और चारित मोह मिटाना चाहते हो। पॉइंट पकड़ रहे क्या कह रहे? इसलिए मैं कई बार कहता हूं, मुझे तुम्हारी मन वचन कायिक प्रवृत्ति से समस्या नहीं है, पहले ये तो बताओ तुम उसे अच्छा समझते हो कि बुरा समझते हो। पॉइंट समझ गए? दर्शन मोह रख करके चारित मोह मिटाना चाहते, कभी नहीं मिटेगा। राग मिटाने लायक लगता है आपको, ये दर्शन मोह मिट गया, इसका नाम सम्यक दर्शन है। टोडरमल जी ने क्या लिखा है? राग आदि के नाश करने की रुचि सम्यक दर्शन है। राग आदि के अभाव करने की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। आप तो राग को आत्मा मानते हो, राग को अच्छा मानते हो, राग को स्वरूप मानते हो, सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? नहीं हम ध्रुव देख लेंगे, ध्रुव देख लेंगे। अरे नहीं देख पाओगे ध्रुव, ध्रुव की बातों से ध्रुव नहीं मिलेगा, ध्रुव के चिंतन से ध्रुव नहीं मिलेगा, ध्रुव के लेखन से ध्रुव नहीं मिलेगा। तुम ये बताओ ना, ध्रुव के विरोधी हैं उत्पाद व्यय। ध्रुव का विरोधी कौन है? उत्पाद व्यय। तुम्हें उत्पाद व्यय कैसा लगता है? चाहे वो राग हो या शुद्ध पर्याय हो, कैसा लगता है? अरे बात तो बड़ा मजा आता है। बस यही तो ध्रुव का नादर है। अब सम्यक दर्शन नहीं। अभी तो हम सुन रहे हो, हम तो अभी अशुभ भाव को बुरा कहते हैं। यहां तो ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन तब होता है जब शुभ भाव भी बुरा लगे। शुभ भाव भी मिटाने लायक लगेगा, तब तुम्हें उसका नाम दर्शन मोह का अभाव है। तुम शुभ क्रिया छोड़ देते हो, कभी अशुभ क्रिया छोड़ देते हो, उसका नहीं अभाव करने। अभी ध्रुव का विलोम कौन बोला? उत्पाद व्यय। ध्रुव का विलोम उत्पाद व्यय। तुम्हें उत्पाद व्यय की रुचि है, राग की रुचि हो तो उत्पाद व्यय की रुचि है। तुम्हें शुद्ध पर्याय की रुचि माने उत्पाद व्यय की रुचि है। केवल ज्ञान की रुचि माने उत्पाद व्यय की रुचि है। तो उत्पाद व्यय की रुचि वाले को तो दर्शन मोह होता है। इसलिए तुम सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। पंडित साहब की एक लाइन में सम्यक दर्शन हो जाए, 2 लाइन है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। ये ध्रुव हो गया। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन, बस सब कह दिया। ले सम्यक दर्शन की विधि कह दी। तुम्हें उत्पाद व्यय अच्छा लग रहा है, हम करें क्या? वो दर्शन मोह हो रहा है। सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन क्यों? सम्यक दर्शन क्यों हो जाए? मत हम ध्रुव है, संतुष्ट रहो। जल्दी कह गया, फिर से बोल रहा हूं, ध्रुव है, संतुष्ट रहो, मत होने दे सम्यक दर्शन। ना सब यही है सम्यक दर्शन। हा, ध्रुव को देख कर इतने निहाल हुए कि सम्यक दर्शन भूल गए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? ये ध्रुव की महिमा है। अभी तो हम विकारी भाव की बात बुराई करते, तुम्हें वही अच्छी लगती है। हम तो सब भाव की बुराई करें, क्या पूजा करे हैं? पूजा ना करें, जो उत्पाद व्यय करा सकते। शुभ भाव क्या? शुद्ध पर्याय का भी हे कहेंगे हम। उत्पाद व्यय ना तीनों, शुभ अशुभ शुद्ध तीनों पर्याय क्या है? उत्पाद व्यय। हम उनका तीनों का निषेध करेंगे तो झट बुरी लग जाएगी।
तैयार रहो, छाता मत ओढ़ लेना, वर्षा होगी, सब शुद्ध, तीनों को हे कहेंगे हम, तीनों को हे कहेंगे, और तुम्हें ध्रुव देखने की मस्ती आनी चाहिए। पैर में थिला आए, समझ में आ रहा कुछ? पकड़ो बेटे, पकड़ो ये विषय। सार को देखने वाला सार को प्राप्त कर लेता है लघु काल में। जो साकार अनाकार चर्या से युक्त रहता है हुआ इस शासन अनुपदेश को जानता है, वह अल्पकाल में ही प्रवचन के सार माने भगवान आत्मा को आए। प्रवचन के सार, प्रवचन का सार क्या है? भगवान आत्मा माने ध्रुव, ध्रुव को प्राप्त करता है, भगवान आत्मा को प्राप्त करता है। वह अल्पकाल में प्रवचन के सार भगवान आत्मा को प्राप्त करता है। वो पर्याय वाली बात है, ध्रुव नहीं, पर्याय वाली बात है। हाँ, इसके दो तीन अर्थ निकालते हैं, लेकिन एक अर्थ है अपन अभी यहां साकार अनाकार मतलब शुद्धोपयोग में निराकार अनाकार। साकार माने छठा गुण स्थान, साकार अनाकार चर्या से युक्त माने छठा सातवां गुण स्थान से युक्त चर्या वाले मुनिराज इस शासन को जानते हैं। शासन को माने उपदेश माने इसमें है वो ध्रुव। चर्या शुद्धोपयोग शुभोपयोग साकार अनाकार, साकार अनाकार मतलब शुभोपयोग साकार, अनाकार मतलब शुद्धोपयोग। दोनों प्रकार की चर्याओं से जो युक्त हैं शुद्ध आत्मा को जानने वाले ही होंगे वो तो वे अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। निर्णय करने वाले को साकार अनाकार हो जाता है। साकार अनाकार समझिए, साकार अनाकार, विकल्प और निर्विकल्प। विकल्प माने साकार, निर्विकल्प माने अनाकार। तो कैसे हो जाती? तो तुम बताओ, तुमने कितने निर्णय करे हैं, उन सबके साकार अनाकार अभी पता लग जाएंगे। तुम्हारी पत्नी है, अब साकार अनाकार होता रहता है, सोचना नहीं पड़ता ये अनाकार, पक्का है ये साकार। मैंने जब भी कोई ने पूछा झट बता देती। तो मैं लड़का हूं, ये विकल्प है, ये साकार, और सोचना नहीं पड़ता अनाकार। माता पिता, सोचना नहीं पड़ता अनाकार। निर्णय है ना जी, निर्णय है सब, ध्यान रखना, सब निर्णय है। अब शादी के पहले पूछते तो साकार अनाकार का कुछ था ही नहीं, निर्णय नहीं था, इसलिए साकार अनाकार भी नहीं था। बोलो, समझ गए कि नहीं समझे? ऐसे तुम निर्णय कर लो विकारों को मिटाना है, तो निर्णय हो गया, तो विकल्प में आ जाएगा तो साकार, और विकल्प में नहीं आने पर भी उसे मिटाना है। चलती रही धारा अंदर, मिटते चला जाएगा, अपने आप मिटता चला जाए। मिटाना चाहता है उसको मिटता चला जाता, सोच बिना सोचे मिटता है। क्या कह रहा हूं? बिना सोचे मिटता है। विशुद्धि जो बढ़ती है ना, बिना सोचे बढ़ती चली जाती है। असंख्यात कर्म करते चले जाते हैं बस मिटाने के लक्ष्य वाले के। एक्चुअली मिटाने के लिए कुछ करना थोड़ी, ऐसे मेहनत करो, व्रत करो, उपवास करो, तपस्या करो, कुछ नहीं, बस इतना करो, मिटाना है, मिट जाएगा। समझ में आया? साकार अनाकार चर्या से युक्त सोपयोग शुद्ध उपयोग से युक्त मुझे। अब गुरुदेव का जो चल रहा था ना उसमें चल रहा था, वो आएगी, इसमें चर्चा आएगी। तो अभी तो नहीं समय, तो बता दूंगा, लेकिन मुझे उस पर 1 घंटा चर्चा करना, उस पर जो गुरुदेव का सुना मैंने अभी, उस पर 1 घंटा चर्चा करने का मन है। तो शाम को करेंगे इसकी चर्चा। गुरुदेव बोल रहे कि वह 3 गतियों में नहीं जाता, नरक, त्रियांश और इधर उधर नहीं जाता है ना, ऐसे लिखा। नरक त्रियांश करने से तब क्या है, नरक निगोद नहीं जाता है ना, नरक निगोद तो त्रियांश आ गया, निगोद में नहीं जाता, तो देव और मोक्ष में जाता है या मनुष्य हो जाता है ना। वो नहीं, मैंने ये समझ गया नहीं, मुझे जो कहना है वो मैं शाम को बोलूंगा विस्तार से। अभी तो इतना ही कह रहा हूं कि इस धोखे में मत रहना। यह भावलिंगी संतों की बात चल रही है, इसलिए स्वर्ग मोक्ष जाती है।
यहाँ भावलिंगी संतों की बात चल रही है, जो धर्म की आड़ में भी मायाचारी करते हैं, वितिरंज में जाते हुए हैं। जैसे जैसे हाथी का जीव में पर्याय में गए पारसनाथ, पूर्व में तो मुनि थे ना तब, तो उधर क्यों गए? भरत चक्रवर्ती का हाथी, एक भरत चक्रवर्ती का हाथी था ना, पूर्व में भावलिंगी संत थे, त्रिलोक मंडन। एक वो था ना, पूर्व जन्म में मुनि थे और आए चारण निधिधारी मुझे विहार कर गए थे और ये बोले नहीं थे, तो वो भरत त्रिलोक मंडन गए ना। हाँ सब रामचंद्र जी भाई भरत कि वो भरत चक्रवर्ती का मंडन देख लेना कौन का है। त्रिलोक मंडन जो हाथी था वो भरत चक्रवर्ती का था कि अच्छा रामचंद्र जी के भाई भरत का था। चलो ठीक है, अब आज से पक्का हो गया, अब निर्णय हो गया। तो ऐसे साकार अनाकार अब चल जाएगा पूरी। तो रामचंद्र जी भाई भरत चक्रवर्ती नहीं, भरत का त्रिलोक मंडन हाथी। पहले मुनि थे भावलिंगी, अब वो मुनिराज पधारे, वो भावलिंगी थी या जो भी थी, तो आचार्य पदा वो क्या नाम चारण विद्यार पधारे, वो बिहार कर गए। तो सब लोग 4 महीना तक इनकी महिमा गाते रहे, मोहिनी को समझते रहे, वो तो बिहार कर गए। 4 महीने जितना समय भी हो, वो तो बिहार कर गए। ये तो थे वो, इनकी महिमा होती रहती, चुप रहे। इन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि मैं वो नहीं। देखो इतना दोष छिपाया हाथी में। पुराणों में पढ़ के देखो, मुनिराजों में से कौन कौन कहाँ कहाँ की गति में गए। मेरा मतलब धर्म की आड़ में यदि आप सोचते हो कि मैं मुनि बन गया इसलिए स्वर्ग ही जाऊंगा, धोखे में मत लेना। मैं तो श्रावक हूं, मैं तो इतना धर्म कर रहा हूं, इतना व्रत उपवास कर रहा हूं, तो मैं स्वर्ग जाऊं, कोई गारंटी नहीं है। मायाचारी वाला मर करके त्रिंच में भी चला जाता है। मैं कहीं भी जा सकता है, पर गारंटी नहीं। जे कह रहे ऐसा कहने से हम जे कह रहे बहुत अलर्ट होकर आत्महित करो। ओम नमः सिद्धे।